अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज बना रही हूँ मटन अचार गोश्त। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। इस रेसिपी के साथ आप जितना मर्ज़ी मटन या चिकन बीफ बना लें, बहुत ही इजीली बन जाएगा। जितने मर्ज़ी आपके मेहमान हों, आप उनको इजीली सर्व करें और तारीफ़ें समेटें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत ही इजी रेसिपीज़ के साथ मेरा चैनल हाजिर है आपके लिए। और ये देखें, मैं इस टाइम 12 केजी मटन के साथ अचार गोश्त बना रही हूँ मेहमानों के लिए। तो बहुत ही आसानी से बन गया ये। आप देखें, 2 घंटों के अंदर अंदर सारा मटन मेरा रेडी हो गया था। मैंने मटन को पहले अच्छी तरह से धो लिया है। धोकर तो मैंने गलाने के लिए प्रेशर इस्तेमाल किया है, बाकी मैं पतीले में बनाऊंगी। प्रेशर में मैंने, क्योंकि प्रेशर काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिर भी मुझे 2-3 दफ़ा करके जितना जितना प्रेशर में गोश्त आया उसमें डाल के मैंने इसको गला लिया है। प्रेशर में मैंने पानी डाला गोश्त के साथ, और नमक हल्दी थोड़ा थोड़ा सा डाला है क्योंकि मसाले भी जाने बाद में। अदरक लहसुन पेस्ट और थोड़ा सा प्याज और टमाटर भी साथ डाल दिया। इसी तरह करके मैंने 2-3 दफ़ा प्रेशर लगाया और गोश्त को गला के मैंने बड़े पतीले में निकाल लिया। इसके बाद गोश्त को गलाने के बाद मैंने पतीले में निकाल लिया। तो प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन को ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया है मसाले के लिए। ये देखिए, सारा मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। हरी मिर्चें मोटी वाली चाहिए, वो साबुत ही रहने देंगे। गोश्त मैंने गला के रख लिया हुआ है ये पतीले के अंदर। अब मैं सिर्फ मसाला बनाऊंगी। ये देखिए, मसाले के लिए मैंने ऑयल डाला और उसमें अदरक लहसुन पेस्ट को सौते कर दिया है। अब इसमें जो प्याज और टमाटर मैंने ग्राइंड करके रखे थे वो भी सारे ऐड कर दूंगी। एक ही दफ़ा सारा मसाला इकट्ठा बना लूँगी। और 2 किलो दही है वो भी इसमें जाएगा। और जो मसाला है वो मैंने अचार गोश्त मसाला घर पे बनाया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो डब्बे का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और अगर वो कम लगे तो आप उसमें बाकी घर के मसाले, नमक मिर्च मसाला अगर कम हो तो और डाल सकते हैं। गरम मसाला भी ऐड करें, वो भी बहुत अच्छा लगता है, ज़ीरा। ये सब कुछ मैंने डाल के तो इसको भून लिया, अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ दिया था। अभी देखें, बहुत अच्छा सा मसाला मेरा भुन गया है। तो मैंने इसको हाफ़ कढ़ाई में रहने दिया और हाफ़ निकाल दिया था, क्योंकि मैंने 2 हिस्सों में बना रही हूँ, ज़्यादा है गोश्त इस वजह से। आधा गोश्त मैंने इसमें डाल दिया है कढ़ाई में, बाकी जो आधा गोश्त पतीले में रह गया तो मैंने मसाला इसमें से निकाल कर उसी के अंदर ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से हिला लिया, पका लिया 5 मिनट के लिए। फिर मैंने सारा गोश्त और मसाला इकट्ठा पतीले में ही डाल दिया और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, तो ग्रेवी के लिए जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए मैं उसमें पानी ऐड किया और उसको पकने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया हल्की आंच पर। तो देखिए, ऊपर ऊपर ऑयल आ गया है और बहुत अच्छी उसकी लुक आ रही है। ये बिल्कुल रेडी है। अब मैंने मिर्चें ली हैं मोटी वाली, उसमें मैं अचार गोश्त मसाला, उसमें लीमू का रस डालकर पेस्ट बनाया और उसमें हरी मिर्चों में भर दिया है। आप चाहें तो हरी मिर्चें फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने अभी वैसे ही डाल दी हैं। गरम मसाला डाला ऊपर से, हरी मिर्चें डाली और धनिया, अदरक और लेमन के स्लाइसेस डालकर मैंने इसको गार्निश कर दिया है। और मेरा खाना बिल्कुल रेडी है। मटन अचार गोश्त बहुत मज़ेदार बिल्कुल तैयार है। आप इसके साथ नान और ख़मीरी रोटियों के साथ सर्व करें।